शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं साक्षात्तं सहगण रघुनाथसंकीर्तनं साद्वैतं साधुदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान्तिं सहगण ललिता शिवशाखां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी शुभानु देवी ब्रह्मारी हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद आने के लिए। तो जैसे कि हम पिछली बार बता रहे थे, तो अर्जुन के प्रश्न है था, और भगवान अनेक अलग अलग प्रकार से जो अर्जुन के डाउट हैं उनको दूर कर रहे हैं कि क्यों जो है उनको युद्ध करना चाहिए। तो पहले ज्ञान के आधार पर, फिर इसी प्रकार से फिर बुद्धि के कर्म के आधार पर, और फिर बुद्धि के आधार पर भगवान बता रहे हैं कि हमें युद्ध करना चाहिए। तो उस पर अर्जुन का प्रश्न है, तो ठीक है, जो बुद्धि में पूर्ण तरीके से भगवान में स्थित है, जो कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वो किस प्रकार से, उसका क्या देख रहन सहन है, उसको कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, इस प्रकार से वो अर्जुन प्रश्न करते हैं। और भगवान उसी प्रकार से आगे जो है एक एक प्रकार से उसका उत्तर देते हैं कि किस प्रकार से वो बोलता है, वो क्या खाता है, क्या बैठता है। तो इस प्रकार से बात हो रही है। और भगवान उसमें बहुत अच्छे बताते हैं कि जो व्यक्ति जो पूर्ण तरीके से सम्मिलित है, जो पूर्ण तरीके से केंद्रित है, वह सभी प्रकार से भय से मुक्त रहता है। वो क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं और हर चीज का पालन करते हैं। इसी में आगे जो है भगवान हमारे को ये जो है हम दो प्रकार की जो है तत्व भी एक तरीके से कहते हैं, उपमाएं कहते हैं हम लोग, एनालॉजी जिसे बोलते हैं। तो वो बताते हैं कि जो भक्त होता है वह वास्तव में एक कछुए के समान होता है। जिस प्रकार से किसी भी प्रकार का जो खतरा होता है, तो कछुआ क्या करता है, अपनी सभी इंद्रियों को जो है अपने जो हाथों को पैरों को एकदम सिकुड़ के अपने हल के अंदर चला जाता है। उसी प्रकार से जो भक्त होता है वो भी जब कोई प्रतिकूल स्थिति होती है, जो भक्ति के प्रतिकूल है, जो भक्ति को सपोर्ट नहीं करती, कोई ऐसी स्थिति आती है, तो उसमें वो भक्त भी जो है अपने जो है इंद्रियों को समेट लेता है अपने उसमें। तो इस प्रकार से भगवान अलग अलग रूप में जो है जो भक्त हैं उनके बता रहे हैं कि क्या रीजंस होते हैं और किस प्रकार से जो भक्त होते हैं वो चलते हैं। तो इसी चर्चा को आगे करेंगे। तो जो है अर्जुन पूछते हैं उनसे, जैसे कि भगवान से, कि जो समाधि में व्यक्ति है, जो व्यक्ति किस प्रकार बैठता है, उसका क्या है, और किस प्रकार बोलता है, इस प्रकार से उसमें करते हैं। तो इसमें आगे भगवान उसमें बताते हैं कि जो भक्ति है, वो जो भी भक्त है, वो उसको जो चलना है, मतलब किस प्रकार चलना है, तो उसका क्या मतलब है कि बाहरी दृष्टि से जो भक्त हैं और जो समाज है, उसके उनके रेफरेंस में उनको वो किस प्रकार से देता है। तो चलने का क्या मतलब है कि जो भक्त है वो किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को समेटता है, उसका क्या जो है मोटिव क्या रहता है, उसका मेन कारण जो होता है, उसका उसका क्या रहता है सबसे ज्यादा, कि कृष्ण की प्रसन्नता। ये सबसे पहले उसका क्या है कि जो भी कार्य वह करता है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। और उसमें क्या है कि जो भी कृष्ण ने द्वारा निर्देशित कार्य हैं वह उन्हीं को करता है। तो जो बाहरी संसार है, बाहरी संसारी लोग के आचरण के को दिखाते हुए वो क्या करता है कि सारे कार्य अपने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है, कृष्ण द्वारा निर्देशित ही कार्य करता है। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति का आचरण होता है। और उसमें क्या है, एक वो भगवान बता रहे हैं कि जो भी इसके प्रकार से जो उसकी कॉन्शियसनेस, जो उसकी चेतना है, वो क्या है कि सभी चीजें मेरे को जो है, जो भी चीज मुझे मिल रही है वो क्या है, भगवान की कृपा के अनुसार मिल रही है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से जो पूर्ण तरीके से भक्ति के कार्य में लगा होता है, वो क्या मान के चलता है कि वह जो भी कार्य क्या करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, कृष्ण द्वारा निर्देशित ही कार्य करने हैं, और जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं वह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही है, और कृष्ण की कृपा के कारण ही है जो मैं कर पा रहा हूँ। इस प्रकार से यदि भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार से यदि जो कार्य करते हैं, तो वो क्या है, जो संसार की तीन प्रकार की दुख हैं, जैसे हम बताया था हमने पहले भी,
कि आदि दैविक, आदि भौतिक और अध्यात्मिक, तीन प्रकार के जो दुख होते हैं वो उन प्रकार से वे उन प्रकार से छूट रहते हैं, उनको उनको उस प्रकार के कोई दुख नहीं लगते हैं। और क्या है, जो उनका मन है वह विचलित नहीं होता है, किसी भी प्रकार की जो कठिनाइयां आती हैं वो उनसे विचलित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पूर्ण तरीके से विश्वास है कि मुझे जो कुछ भी मिल रहा है वह भगवान की कृपा से है, और चाहे सुख है चाहे दुख है वह जो है हम उसमें पूर्ण तरीके से वे स्थिर रहते हैं। इसी प्रकार से फिर वो उनको जो है जब पूर्ण तरीके से उनका मन शांत रहता है और वह स्थित रहते हैं, तो वह जो है जीवन को आनंद के रूप में स्वीकार करते हैं। कि उनको क्या मिलता है कि जो भी कुछ मुझे मिल रहा है मेरे जीवन में, चाहे कुछ भी परिस्थिति आ रही है, वह क्या है, वो मैं जो है कृष्ण की कृपा है। वह उनको अपनी जो भी परिस्थिति है उसमें मुझे कृष्ण की सेवा में रखना है, और कृष्ण की ही जो प्रसाद है उसको वो ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से वे सभी प्रकार से जो दुख होते हैं या सुख होते हैं उनको वो एक समभाव से देखते हैं। और ऐसा व्यक्ति फिर क्या होता है कि एक पूर्ण प्रकार से जो शांति है उसको प्राप्त करता है। और शांति प्रकार किस प्रकार से, जैसे भगवान बता रहे हैं इसमें कि जिस प्रकार से अनेक नदियां बहुत ऊंचाई से जब भी जहां जहां से बहते 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 थे पूर्ण तरह एक सागर में विलीन हो जाती हैं और सागर में आके पूर्ण शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार से वे सभी जो है नदियां जो हैं वो शांत रहती हैं, उसमें फिर नदियां शांत होती हैं सागर में। इसी प्रकार से जो व्यक्ति है जो जिसका मन विचलित रहता है, तो विचलित व्यक्ति भी पूर्ण तरीके से जो है फिर शांत के भाव में आ जाता है जब पूर्ण तरीके से भगवान की सेवा में लगते हैं। तो ये भगवान ऐसे बताते हुए इसमें बताते हैं कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से पूर्ण तरह से स्थिर है, जो पूर्ण स्थिरता में रहता है, वो क्या होता है, वो किसी भी प्रकार की जो अपनी इंद्रियों के वेग होते हैं, इंद्रियों के वेग मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं जो आज की डेट में उनको क्या लगता है, चलो आज हम कहीं घूम लें, चलो आज हम कहीं कुछ खा लें, कहीं मार्केट जाते हैं तो उनको कुछ अच्छा बनता हुआ दिखता है तो चलो हम तुरंत इसको खा लें। तो इस प्रकार के जो वेग होते हैं इंद्रियों के, वो उसमें कंट्रोल होते हैं। आप देखिए जो भक्त होते हैं वो कहीं बाहर जाते हैं तो उनको एकदम से ऐसा नहीं होता कि कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो उनको लाओ चलो हम ये खा लें वो क्यों? क्योंकि उनको पता है जो भी कुछ खाएंगे वह स्वयं पहले उसको करेंगे, फिर या भगवान को पहले भोग लगाएंगे और उसको भगवान का प्रसाद समझ के उसको स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिकली अगर देखें तो भक्त के जीवन में क्या होता है, जब वो धीरे धीरे भक्ति के स्वीकारते हैं तो वो फिर इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, और इन्हीं इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं तो धीरे धीरे उनको जो है भगवान कृपा करते हैं और उस पे उनको एक प्रकार से उनके मन में जो विचलितता होती है, जो मन में जो विचार आते हैं कि अभी हम ये करें वो करें, उसको कंट्रोल करें। और किस प्रकार से प्रयास करते हैं, अपनी इंद्रियों को पूर्ण तरीके से भगवान की सेवाओं में लगाकर वो इस बार बार ये प्रयास करते हैं कि अपनी मन को अपनी इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो जो है वो बार हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। तो यही भगवान आगे इसमें बता रहे हैं कि जैसे कि भगवान इसमें बता रहे हैं कि जो अग्नि है, अग्नि जिस प्रकार से सभी चीज को जो है जला के भस्म कर देती है, एक जो है राख में बदल देती है, उसी प्रकार से जो कृष्ण की सेवा है, जो भगवान की सेवा है, उस प्रकार से यदि व्यक्ति करते हैं तो उनके हृदय में जितने भी पाप होते हैं वो जल के भस्म हो जाते हैं, जिस प्रकार से एक अग्नि सभी अपनी चीज में संपर्क में आने वाली चीजों को नाश कर देती है। तो भगवान की जो सेवा है वो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम लोग ये सोचें कि हम लोग घर में बैठ के बस हम लोग से बैठे रहे, हम लोग सोचें कि ठीक है भगवान कृपा करेंगे, भगवान निश्चित कृपा करते हैं जब हम भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन जो हमारे मन के अंदर जो इंद्रियों में हमारी जो भावनाएं रहती हैं वो शुद्ध नहीं होती हैं। वो शुद्ध तभी होती हैं जब हम अपने मन को अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी में फिर आगे भी भगवान ये भी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जैसे गिर जाते हैं, कई बार क्या होता है गिर जाते हैं एज एन कि वो जो इंद्रियों के माया जाल में फंस जाते हैं, उसका क्या कारण होता है। तो सबसे पहले उसका कारण भगवान उसमें पूर्ण तरीके से बता रहे हैं ये 62वें और 63वें श्लोक में कि क्या होता है, इंद्रियों की जो हमारी तृप्तियां हैं हम उनके बारे में जब बार बार सोचते रहते हैं तो क्या होता है उनसे हमारे को अटैचमेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको बार बार लग रहा है कि काश मैं कुछ अच्छा खाऊं, काश मैं कुछ अच्छा खाऊं, तो वो उसमें फंसता चला जाएगा। और फिर क्या होता है, वो उससे उनको आसक्ति हो जाती है। और उस आसक्ति के कारण क्या होता है, जब वो आसक्ति जो है वो एक लालसा में बदल जाती है। वो जो आसक्ति है कि अभी हमें ये चाहिए अभी ये चाहिए, वो आसक्ति एक लालसा में बदल जाती है। और फिर धीरे धीरे जो लालसा यदि वो पूर्ण नहीं होती है तो क्या होता है, तो वो क्रोध में बदल जाती है। और जैसे ही व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है तो वो पूरे भ्रम में आ जाता है, वो अपनी बुद्धि
जो उनकी इंटेलिजेंस है उसको खो देते हैं, और इसी प्रकार से वो व्यक्ति जो है पूर्ण ये भवसागर में जो माया के जाल है इसमें फंस जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो इंद्रियों को वेग में रखना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, वो अर्जुन उनको बोलते हैं, अर्जुन आगे भी इसमें बोलेंगे कि ये इंद्रियों को कंट्रोल करना तो बहुत डिफिकल्ट है। मैं अपने वाणों से सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ, परंतु ये जो मन है मेरा, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो उसी में आगे भगवान बताएंगे कि मन को कैसे कंट्रोल करना है। हम आगे इसमें पढ़ेंगे, जैसे भगवत गीता, देखिए भगवत गीता एक लाइफ मैनुअल है जिसको हम बताते हैं कि भगवत गीता क्या है, एक मैनुअल ऑफ लाइफ है। तो उसमें भगवान स्वयं बताएंगे कि आप अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कोई कहता है कि टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, माइंड को कंट्रोल करना बहुत मैनेजमेंट है। तो मेडिटेशन की सारी क्लासेस जितनी हम बाहर आज की डेट में देखते हैं, जो करोड़ों रुपए लेते हैं लोग, हजारों रुपए लेते हैं क्लासेस लेने का, वो सारे भगवान ने स्वयं बताया हुआ है भगवत गीता में। माइंड कंट्रोल का इसमें पूरा उसमें एक चैप्टर भी हम आगे इसमें देखेंगे। तो भगवान इसमें बताते हैं कि किस प्रकार से हमें करना चाहिए। और मेरे ख्याल से हमने लास्ट टाइम ये भी एक चर्चा करा था कि जो इस प्रकार से यदि पूर्ण तरीके से जो है हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, उसका मतलब नहीं कि हमें वैरागी बन जाना है। मैंने एग्जाम्पल पिछली बार बताया था कि शिल प्रभुपाद की में एक व्यक्ति आए थे, तो वो बोलते थे कि जो है अभी आपके हमने इतनी सेवा करी, इतना कुछ करा, और हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और जो है अब हम नहीं आया करेंगे आपकी क्लास में। ऐसे इस प्रकार से एक व्यक्ति थे। शिल प्रभुपाद जब विदेश में थे तो उनकी एक फॉरेन डिसाइपल थे, अंग्रेज थे एक वहां पे। तो उस प्रकार से एक बार उसमें बोला, तो प्रभुपाद ने उनको बोला ठीक है, अब आप अभी आप आए हैं, अब आप आगे नहीं आएंगे, तो हमने यहाँ पे कुछ गुलाब जामुन बना के रखे हैं, आप वो प्रसाद समेत वो गुलाब जामुन खाते हुए जाइए। तो वो उन्होंने एक गुलाब जामुन जो कांच के मर्तबान में था, एक गुलाब जामुन ऐसे निकाल के खाया, तो उनको वो टेस्ट इतना अच्छा लगा, वो एक के बाद दो तीन खाए, उसके बाद वो चले गए। फिर नेक्स्ट डे फिर आ गए, और फिर वो उन्होंने पूरी क्लास भी अटेंड करी, फिर गुलाब जामुन खाया। तो ऐसे वो प्रसाद खाते खाते भक्त बन गए। तो ये जो ऐसे में बता रहे हैं कि जो सेंस कंट्रोल है, उसका वास्तव में उसका जो है जो इंद्रियों को कंट्रोल करने का जो वास्तविक कारण है, या एक प्रकार से कह सकते हैं गोपनीय राज है, वो यही है कि जब हम क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को एक उच्च कोटि की सेवा में लगाते हैं, जब भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हमारे को इंद्रियों को कंट्रोल करने बोलते हैं। एक हम अगर छोटा सा हमें अपने जीवन में नियम लेते हैं, बहुत छोटा सा नियम है कि हम जो भी कुछ खाएंगे वो हम भगवान को अर्पित करके ही खाएंगे, भगवान को ऑफर करके खाएंगे। कितना अच्छा नियम है, देखिए। जो भी हम खा रहे हैं वो भगवान को पहले ऑफर करें, और उसको प्रसाद समेत उसको खाएं। ये एक छोटे से कार्य से आपके पूर्ण तरीके से जो भी आप कार्य करते हैं वो सारे कार्य शुद्ध हो जाएंगे। आप भगवान का प्रसाद करते हैं, भगवान की कृपा आपको मिलने लगती है। और उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी जो इंद्रियां हैं ये अपने आप कंट्रोल होने लगती हैं। ये प्रैक्टिकल चीज है, ये प्रैक्टिकल है। अब बाहर अभी अपने स्वयं आप करके देखेंगे, आप देखेंगे हजारों भक्त हैं, हजारों लोगों ने ऐसे करके देखा है, मैं स्वयं अपनी बात बता रहा हूँ। हम आज की डेट में यदि हम कहीं एकदम बाहर जाते हैं तो एकदम कुछ खाने का मन नहीं करता, क्योंकि पता है कि पता नहीं किसने कैसे बनाया होगा, कैसे कुक करा होगा। आप अपने घर में शुद्धता से कुछ बनाइए, भगवान को ऑफर करिए और प्रसाद समझ के खाइए, आपको वास्तव में आनंद प्राप्त होगा। तो इसी में भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब कोई वैराग बनना नहीं है, वैराग्य उत्पन्न करना नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करना है मतलब उसको वैराग बनना है, सब कुछ छोड़ देना है, हमें घर संसार छोड़ देना है, और चीजों को हमें प्रयोग में नहीं लेना है। तो ऐसा नहीं है। कंट्रोल करने का मतलब है इंद्रियों को कि जो भी हमारी इंद्रियां हैं उनको भगवान से हम करना है। कृष्णा केंद्रित यही है कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसको जो है कैसे करना है, भगवान के उसमें सेवा में केंद्रित करते हुए करना है। तो इसी में आता है जो है युक्ता वैराग्य और फाल्गु वैराग्य। फाल्गु वैराग्य मतलब जो मैंने पिछली बार बताया था। युक्ता वैराग्य मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह भगवान की सेवा में लेते हुए कर रहे हैं, भगवान की सेवा करते हुए कर रहे हैं। जो भी हम कार्य करते हैं हमें समझना है कि भगवान की ये सेवा है हमारी, और हमें भगवान को जो है उसमें केंद्रित करते हुए रखना है। लेकिन उसमें क्या है, फाल्गु वैराग्य क्या है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपने आपको कुछ भी नहीं है, हमने नहीं, हमने सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। तो वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, निश्चित ऐसा होगा कि एक समय बाद आपको लगेगा अरे नहीं नहीं, पता नहीं मैंने ऐसे क्यों छोड़ दिया, और ये तो कार्य मुझे करना चाहिए था और मैंने भगवान के ऐसे नाम में लेके छोड़ दिया। अब मैं उसमें आनंद नहीं आएगा। तो जब आनंद नहीं होगा तो क्या होगा, आपको वो लालसा बनी रहेगी, हृदय की इंद्रियां जो है वो शुद्ध नहीं होंगी, जो लालसाएं हैं वो खत्म नहीं होंगी। तो वो युक्त, वो है फाल्गु वैराग्य, उसी को बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं लोग संन्यास अपना लेते हैं, लोग वैरागी बन जाते हैं, और उसके बाद वो जगह जगह बैठ के जो है नशा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो उन्होंने वैराग्य लिया उसमें उनको आनंद ही नहीं आ रहा। उसमें आनंद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो अपनी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को सेटिस्फैक्शन तभी अभी भी नहीं मिला।
वो वैराग्य तो अपना लिया उन्होंने, लेकिन इंद्रियों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। वो इंद्रियों को सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब वो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए जाएंगी। इसीलिए ये जो है इसको ये फाल्गु वैराग्य बोलते हैं। और युक्ता वैराग्य जो है वो क्या है कि आपने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया है। तो जो भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है कि जो आपकी इंद्रियां होती हैं वो शुद्ध होती हैं। लालसाएं बनी रहती हैं, मतलब ठीक है हमें लालसा होती है, हम भक्त अच्छे से अच्छा प्रसाद भोग बनाते हैं भगवान के लिए, फिर खाते हैं प्रसाद पाते हैं, अनेक प्रकार के 56 भोग बनाते हैं, खाते हैं, अनेक फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं। इस्कॉन में आप देखिए हम लोग हर दूसरे दिन कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। तो इस प्रकार से फेस्टिवल हर चीज एंजॉय करते हैं वो, लेकिन क्या है कृष्ण केंद्रित करते हुए है। तो जब हम कृष्ण को अपने जीवन में केंद्रित करते लेके आते हैं, तो वो क्या करते हैं हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो इसी प्रकार से आगे भगवान इसमें बताते हैं कि व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे बैठता है। और अर्जुन के इस प्रकार का जो उनका प्रश्न है उसको देते हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि इसी में बताते हैं कि क्या होता है। आपने देखा होगा कि बहुत तेज आंधी चलती है। इसी में एक एनालॉजी भगवान बता रहे हैं उदाहरण के तौर पे कि बहुत तेज आंधी चलती है तो क्या होता है कि जो एक नदी के अंदर अगर एक बोट है तो वो बहती हुई चली जाती है। लेकिन यदि कोई अच्छा सेलर होगा, कोई अच्छा जो बोट को चलाने वाला होगा, उसको पता है कि अगर से बहुत तेज आंधी आ रही है तो मुझे किस प्रकार से जो बोट का हल होता है उसको मुझे कैसे घुमाना है कि मैं उसको अपनी सही दिशा में ले जा सकूं। बड़े बड़े शिप्स होते हैं, आप देखिए बड़े बड़े शिप्स होते हैं समुद्र में, इतना बड़े से बड़ा तूफान होता है, लेकिन अगर जो शिप का कैप्टन है उसको सही से पता है कि मुझे शिप को किस डायरेक्शन में किस समय मोड़ना है, तो शिप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। इसी प्रकार से भगवान बता रहे हैं इसमें उदाहरण के तौर पे कि जो एक व्यक्ति है जिसको सही प्रकार से अपनी इंद्रिय को कंट्रोल करना पता है, वो वास्तव में इस पूरे जाल में जो पूरा अंधकार का जाल है इसमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए कृष्णा केंद्रित कर सकता है। वरना क्या होता है, वरना वो इस इंद्रियों के वेग में बह जाएगा। तो आगे श्लोक में भगवान इसमें और भी एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा उदाहरण ले रहे हैं एक उच्च कोटि के भक्त का जो माध्यम थे अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज क्या थे, पूरे ब्रह्मांड के उनको मालिक थे, इतने उनके पास थे। और उनको अपनी सब चीजें इतनी सब ऐश्वर्य धन होने के बाद भी वो सारी चीजों को अपनी भगवान की सेवा में लगा पाए। क्यों? क्योंकि पता है कि क्या केंद्रित, क्या है कृष्ण केंद्रित चीजें हैं, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार से अलग अलग जो है बता रहे हैं। और उसमें आगे भगवान इसी श्लोक में आगे जो 67 और 68 श्लोक है उसमें फिर भगवान बता रहे हैं कि वास्तव में विश्व के अंदर यदि आपको पूर्ण तरीके से शांति लानी है, तो वो उसका कारण भी उसका पूर्ण प्रकार से ये भी आगे समझाया गया है कि जब तक चीजें कृष्णा केंद्रित नहीं होंगी तब तक शांति नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की लालसा बनी रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखिए। इसमें वास्तव में अगर हमें विश्व के अंदर अपने मन में शांति लानी है, तो सबसे बड़ी जरूरी है कि अपनी जो इंद्रियां हैं उनको हम कृष्णा केंद्रित करें। क्यों? क्योंकि जब कृष्णा केंद्रित व्यक्ति होता है वो वास्तव में जानता है कि उसका और कृष्ण के बीच में संबंध क्या है। और जब वो उस संबंध को जानता है, तो फिर हम जो है पूर्ण तरीके से अपनी इंद्रियों को जब कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार फिर आगे जो है भगवान उसमें बताते हैं इसमें कि यदि कोई जो साधक होगा, ठीक है, जो साधक होगा उसको पता होता है कि मैं अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाना है। अब हमें कई बार नहीं होता कि क्या चीज कैसे करनी है, तो उसी के लिए गाइडेंस क्या है, गाइडेंस के लिए हमें क्या देने, एक जो है हमें जो प्रामाणिक शिक्षा गुरु की ग्रहण लेनी चाहिए, शरण लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्रामाणिक शिक्षा गुरु होते हैं वो हमें बता सकते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से कंट्रोल करना है। ठीक है, ये तो हमने मान लिया कि हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, लेकिन प्रामाणिक शिक्षा गुरु हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से उनको करना है। तो यहाँ पे भगवान जो है एक बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से यदि कोई जो है सेना के अंदर, सेना के अंदर आप युद्ध में जाते हैं तो क्या होता है, जो सैनिक होते हैं सैनिक अपनी युद्ध से पहले जो उनके कमांडर होते हैं उनसे जो है निर्देश लेते हैं कि हाँ भाई आप हमें बताइए कैसे करेंगे। तो जो कमांडर होते हैं वो कौन है, वो कमांडर जो है उस सेना के, उनको एक्सपीरियंस है कि हाँ हमें कैसे डील करना है। तो इसी प्रकार से जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, जो प्रमाणिक शिक्षा गुरु होते हैं, उनको पता होता है कि हाँ इस परिस्थिति में इंसान को, व्यक्ति को किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। और इसी प्रकार से जो प्रामाणिक शिक्षा गुरु की जब हम शरण लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ हमें वास्तव में किस प्रकार से अपने कार्य को कृष्णा केंद्रित करना है। ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे फिर भगवान इसके अंदर एक और उपमा देते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण तरीके से अपने जो है
इंद्रियों के वश में रहते हैं, उनको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है कि अ, जो उनके कार्य हैं वो पूर्ण तरीके से भौतिकतावादी में लगे रहते हैं। वो किस प्रकार से है? एक दिन और रात के समान है। जिस प्रकार से सूरज ढलता है और फिर डूब जाता है, सॉरी, ढलता है और फिर उगता है और फिर उगता है और फिर ढल जाता है, तो इसी प्रकार से जो दिन है और रात है वो आती रहेगी, वो साइकिल में आती रहेगी। तो इसी प्रकार से यदि पूर्ण तरीके से जो व्यक्ति है, यदि अपने जो है आत्म संयम नहीं रहेगा, तो उसके जीवन में ये जो चीजें हैं ये साइकिल आती और जाती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम 1 मिनट कोई प्रश्न ले सकते हैं, वरना फिर इसी में चर्चा आगे करेंगे। और पूर्ण आज मेरे ख्याल से ये अध्याय जो द्वितीय अध्याय है, हम इसको खत्म भी कर सकते हैं वैसे। ओके, ठीक है। तो इसमें जो है आगे भगवान जो है एक और जो 70 श्लोक है यहाँ पे इस चैप्टर में, उसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि जो, मैं श्लोक से ही पढ़ रहा हूँ, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वह शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था कि जो नदियां होती हैं, नदियां क्या करती हैं, वो पूर्ण तरीके से बहती रहती हैं, बहती रहती हैं, और पूर्णतः अंत में अपने जो सागर है उसमें जाके मिल जाती हैं। तो जो व्यक्ति वो नदियों में ही लगा रहेगा वो सागर में नहीं जा पाएगा। मतलब वो नदियों में ही जो व्यक्ति जो है अपना जो है इन्हीं इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में लगा रहेगा, वो जो सागर है, जो शांत, बिल्कुल जिस प्रकार से बोलते हैं जो कि एक शांत का प्रतीक है, मतलब इंसान को जो पाना चाहिए शांति अपने जीवन में, वो नहीं पा पाएगा यदि वो अपनी उन्हीं इंद्रियों के तुष्टि में लगा रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसको क्या चाहिए कि जो अपनी इंद्रियां हैं वो केंद्रित करे कृष्णा में। और फिर जब ऐसी करते हैं तो वो क्या होती हैं, वो जो नदियां हैं वह समुद्र में जाके जिस प्रकार मिलती हैं, तो इंद्रियां भी सेटिस्फाइड होती हैं। तो इसी में भगवान आगे इसमें बता रहे हैं कि यही जो एक मार्ग है, यही एक तरीका है जिस प्रकार से जो है पूर्ण तरीके से शांति प्राप्त करी जा सकती है। और इसमें जो व्यक्ति, जैसे हमने कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि कामी जो होते हैं, भुक्ति मतलब जो वो व्यक्ति जिनको किसी ना किसी फल की लालसा है, जो फल की लालसा है यदि किसी प्रकार की, और मुक्ति मतलब जिन लोगों को किसी प्रकार की मुक्ति की लालसा है कि हमें हमें मुक्ति मिल जाए। और कुछ प्रकार की जो सिद्धि कामी मतलब जिन्हें कुछ प्रकार की योगी, योगी जिनको बोलते हैं कि अलग अलग प्रकार के, उनको इस प्रकार से शांति नहीं मिल सकती। उनको इस प्रकार से क्यों? क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो तभी सेटिस्फाई नहीं होती हैं। और इंद्रियां कब सेटिस्फाई होती हैं? जब उनको जो है भगवान की प्रेम पूर्वक जो है सेवा में लगाते हैं। तो यहाँ पे यही भगवान आगे भी इसमें बता रहे हैं कि क्या होता है कि आप अपनी इंद्रियों को पूर्ण तरीके से हटा नहीं सकते। अपनी जो हमारी लालसाएं हैं, जो हमारे मन की जो हमारे मन के अंदर जिस प्रकार की भी हमारी जो कामनाएं हैं, उनको हम हटा नहीं सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उन कामनाओं को हम कृष्णा केंद्रित कर सकते हैं। तो कृष्णा की जो, ये जो कृष्ण केंद्रित करने की जो है, वो सबसे ज्यादा सुगम तरीका है। भगवान इसमें आगे इसमें जैसे श्लोक में लास्ट में बता रहे हैं इसमें कि जो इंद्रिय त्रुटियों पर त्याग करते हैं और इच्छाओं से रहित रहते हैं, सारी ममता त्याग दी है, वह अहंकार तथा से रहित है, वह शांति प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति जो पूर्ण तरीके से अपनी जो है अहंकार को और हर किसी चीज को कंट्रोल करने की भावना को, और ये मान लेते हैं कि हाँ कृष्ण जो है वो सभी चीजों के मालिक हैं, और अपनी पोजीशन को जानते हैं। अपनी पोजीशन हमारी क्या है? नित्य कृष्ण दास। तो जो इस प्रकार से व्यक्ति जानते हैं भगवान को, तो वो क्या करते हैं, पूर्ण तरीके से जो है शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान इसी प्रकार से ये अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं बार बार, क्योंकि जो उनके मन के अंदर जो विचलितता आ रही है, जो उनके अंदर परेशानी आ रही है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, कि जो भी अपनी इंद्रियों के वेग हैं उसको कृष्ण के सेवा में लगाना है। और इसी में फिर आगे भगवान ये भी बता रहे हैं कि जैसे एक श्लोक है, ईशोपनिषद एक ग्रंथ है, उसका है ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचन जगत्यम जगत, कि ये जो भी पूरा संसार है, ये पूरा संसार जो है वो क्या है, कृष्ण की जो है प्रोपर्टीशिप में। प्रोपर्टीशिप मतलब कृष्ण उसके एकमात्र मालिक हैं, और पूरा संसार जो है कृष्ण के अधीन है। और यत् किंचन जगत जगत मतलब जगत्याम जगत मतलब कि जो भी हम देखते हैं जगत में, जो भी चीजें हमें देखते हैं, वो सब क्या है, उन्हीं से
आई हैं, कृष्ण से ही आई हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से जानते हैं कि जब सब कुछ कृष्ण का है, तो कृष्ण की सेवा में ही तो लगना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम मानते हैं, इस प्रकार से समझते हैं, तो हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। और फिर बाद में लास्ट में क्या है, एक अर्जुन इसमें लास्ट में जो है 72nd श्लोक जो आता है, उसके अंदर भगवान एक प्रकार से जो है एक वचन देते हैं और एक प्रकार से बोलते हैं कि वैसा व्यक्ति जो पूर्ण तरीके से जो है विचलित नहीं होता और इस प्रकार से उसमें रहता है, ऐसे ऐसा व्यक्ति अंतिम समय में स्थिर रहता है और भागवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वास्तव में जो भगवत धाम है, जो भगवान का घर है, उसमें किस प्रकार से हम जा सकते हैं, वो जाने का मार्ग भगवान बता रहे हैं कि यदि हम पूर्ण तरीके से भक्ति में लगे हुए अपने कार्य को लगाते हैं, कृष्ण की सेवा में करते हुए लगाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अंत में क्या होता है, एक प्रकार की शांति को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां शुद्ध हैं। उसकी इंद्रियां जब शुद्ध हैं तो वो पूर्ण तरीके से सेटिस्फाइड होता है और अपने पूर्ण तरीके से एक शांति को प्राप्त करता है। उसको किसी प्रकार की मन बुद्धि अहंकार उसके मन में नहीं रहता। और जब इस प्रकार की स्थिति होती है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ऐसा होता है, तो वो क्या करता है, अपने जो है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ही उसको एक अपना पूर्ण तरीके से जीवन का लक्ष्य मानता है। और ऐसा व्यक्ति फिर मृत्यु के पश्चात भगवान की जो है उसमें आ सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ये सेकंड चैप्टर है, वो यहाँ पे एंड होता है, जिसमें कि भगवान अर्जुन को लास्ट में बताते हैं कि किस प्रकार से आप जो है पूर्ण तरीके से कृष्णा केंद्रित बन सकते हैं। तो आशा करते हैं आप में से जैसे किसी प्रकार से यहाँ पे कोई प्रश्न हो या कुछ पूछना चाहते हैं तो बता सकते हैं, तो हम प्रयास करेंगे उसको और सही से करने का। तो ये हमने भी भगवत गीता की चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अभी हमने जिस प्रकार से कंप्लीट किया है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को जो ये हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करा हो, उसको आप लोग भी अपने आप से एक बार भगवत गीता में जो तात्पर्यों के साथ एक बार आप पढ़िए। हमने अभी सिर्फ ओवरव्यू दिया है, ओवरव्यू हमने ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, ताकि आप सभी लोगों को एक बार भगवत गीता का पूर्ण तरीके से आइडिया मिले कि भगवत गीता में किस प्रकार से जो भगवान बोलते हैं, इसको मैनुअल ऑफ लाइफ है ये। तो इसको आप लोग भी अपने जीवन में लीजिए। और हमने आप लोगों से और भी प्रार्थना करी थी कि जो है यदि आप लोग चाहें तो अपने जीवन में भगवत गीता का हरि नाम जप का एक माला का जप करना शुरू करें। यदि आप लोग वो भी अभी ये कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। इस प्रकार से हम ये पूछने, अगर आप में से किसी को कोई चैप्टर 1 चैप्टर 2 से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, कोई और डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। और उस प्रकार हम फिर थर्ड चैप्टर में भी नेक्स्ट वीक से हम लोग फिर इसमें थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। तो थर्ड चैप्टर बेसिकली अगर हम देखें तो थर्ड चैप्टर में भगवान जो है यहाँ पे अब कर्म योग की बात आएगी। अभी तक देखिए जो हमने जैसे एक सेकंड, तो अभी जो हमने थर्ड चैप्टर जो ये है, इसमें आप देखिए जो अभी तक भगवान क्या कर रहे थे, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान योग कर्म योग और बुद्धि योग के बारे में थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू दिया। सेकंड चैप्टर जो हम बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं सेकंड चैप्टर क्या है, एक जो है गीता का सार बोला गया है। जो चैप्टर का नाम भी है वो गीता का सार है, मतलब पूरा जो गीता है उसके कंटेंट को उन्होंने भगवान ने समराइज करके अर्जुन को भी बताया। अब थर्ड चैप्टर से अर्जुन का जैसे प्रश्न होगा, फिर अर्जुन अब एक एक करके उनको पूछेंगे कि हमें ठीक है, अब ये आपने हमने ओवरव्यू बताया तो ठीक है, जो बुद्धि के द्वारा हम कैसे सेवा कर सकते हैं, कर्म के द्वारा भगवान की कैसे सेवा करी जा सकती है, किस प्रकार से हमें कार्य करना, तो इस प्रकार से एक एक करके इसमें हम अब कर्म योग के बारे में बताएंगे। और इसमें कई बहुत सुंदर सुंदर चीजें भगवान बता रहे हैं। तो कई सारी चीजें हम सुनते हैं कि कई बार लोगों का मटेरियल लाइफ में ऐसे प्रश्न आते हैं कि क्या भक्ति को करने का मतलब है कि हमें सारे कार्य को छोड़ देना चाहिए, क्या भक्ति का करने का मतलब है कि हमें हर चीजें पूरा घर संसार त्याग देना चाहिए, कैसे हम पूर्ण तरीके से परिवार में रहते हुए अपनी सारी जिम्मेदारी को निभाते हुए कृष्ण केंद्रित हो सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से भगवान ये जो थर्ड चैप्टर है इसमें बताएंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ, हमारे उत्साह के लिए आप सभी लोग आते रहिए। और जो भी आप लोगों के प्रश्न हैं वो प्रश्न लेते रहिए, हम प्रयास करेंगे उन प्रश्नों को आपको दूर करें। जो भी आप लोगों के प्रश्न हैं इस प्रकार से हम उसको उत्तर दे पाएं। और फिर जो है हम इस प्रकार से हम भी जो भगवत गीता का ज्ञान है ऐसे ये इसको जीवन में ला पाए। पुनः कोई जैसे ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में किसी को कुछ प्रश्न है या कोई पूछना चाहते हैं तो आप वो पूछ सकते हैं।
और हम फिर मे बी नेक्स्ट वीक से हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के अभी तक हमने जैसे जितना कवर किया है उसमें रेफरेंस में, यदि कोई कुछ बोलना चाहता हो कि कुछ कोई एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो उनको बहुत अच्छा लगा हो, कोई एक पॉइंट जो उनको लगता है कि उसको उनको कवर करना है, ऐसे करके कुछ। नेहा अरोड़ा आपने ज्वाइन किया है, आपने शायद पहले भी ज्वाइन किया था। आप कुछ बताना चाहेंगे जो जैसे अपने पहले अभी तक हमने जो भी कवर किया है, क्या उसमें आप लोगों को समझ में आया, क्या उसमें कोई कोई एक ऐसा पॉइंट जो आपको बहुत अच्छा लगा हो फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कैमरा ऑन करके अगर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, तो हमें पता रहेगा कि आप लोग हमारे साथ में हैं। कोई यदि कुछ पॉइंट आप फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर से रिलेटेड कोई बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो। सोनिया अग्रवाल, आप आप हैं अभी यहाँ पे, हैंड रेस करके आप बोल सकते हैं। बाबू जी। हरे कृष्णा। हाँ, आपका तो क्लियर करने का तरीका बहुत ही बढ़िया लगा और आप हर कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से समझा देते हो। कोई एक महत्वपूर्ण पॉइंट फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, जो आप को या कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप एक बोल सकते हैं, अन्य भक्तों के लिए, हमारे लिए। आप तो सेकंड चैप्टर से ही आपको ज्वाइन किया था, लेकिन अच्छा। एक मैं पूछना चाहती हूँ। आपने जो ये वो वाली उसकी उदाहरण बताया है, एक आंधी से वो आती है और नौका वाला अपने वो कर लेता है, वो जरा मुझे क्लियर नहीं हुआ, उसको फिर से एक बार आप बता दीजिए। हम्म। तो हमने इस प्रकार से बताया था कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इंद्रियों का जो वेग है, जो हमारे मन में जो भाव आते हैं, जो इंद्रियां आती हैं, वो बहुत प्रबल होते हैं। हमें पता नहीं होता कि कैसे उनको कंट्रोल करना है। तो उसका एग्जाम्पल देते हुए भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति, क्या होता है कि जब समुद्र में तूफान आता है तो जो नाव होती है वो तूफान की डायरेक्शन में ही बहती चली जाती है। लेकिन यदि कोई उस जो नौका चालक है या जो शिप के एग्जाम्पल लिया था, जो शिप का कैप्टन है, उसको पूर्ण तरीके से अपनी नाव को कंट्रोल करना आता है, शिप को कंट्रोल करना आता है, तो वो क्या होगा, ऐसी तेज भाव में भी वह जो है बहेगा नहीं। उसकी जो नाव होगी वो अपनी डायरेक्शन पे तब भी चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है, जो नाव के ऊपर जो सेल लगी होती है, आपने देखा वो बहुत बड़े बड़े कपड़े से ऐसे बांधते हैं नाव को, और जिस भी डायरेक्शन की हवा चल रही होती है तो वो उस डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो हवा की डायरेक्शन से नाव पर अपनी डायरेक्शन में होती है, तो उसको सेल बोलते हैं। जो बोट के ऊपर जो ऐसे बांधते हैं बहुत बड़े बड़े, सेल बोलते हैं। तो जो कैप्टन होता है, जो अच्छा नौका चालक होता है, उसको पता होता है कि मुझे सेल को किस समय किस डायरेक्शन में घुमाना है, ताकि जो मेरी नाव है वह अपनी दिशा में चलती रहे। तो इसी प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि जो एक स्थित व्यक्ति होता है, उसको पूर्ण तरीके से पता होता है कि मुझे अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से कंट्रोल करना है, ताकि मैं बिना विचलित होते हुए पूर्ण तरीके से उनको भगवान की सेवा में लगा सकूं। ये ऐसा भगवान इसमें श्लोक में यहाँ पे समझा रहे हैं। और जो पूर्ण तरीके से जो एक मतलब जिसे कहते हैं, जो गोल है, गोल ऑफ लाइफ क्या है, कि हम अपनी जो भी हमारी इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में लगा सकें। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो होता है, जो एक व्यक्ति पूर्ण तरीके से कृष्णा केंद्रित होता है, उसको ये चीज पता होती है कि मुझे क्या चीजें मेरे को भक्ति के लिए सुगम है, क्या चीजें मेरी भक्ति में बाधा डाल रही हैं। उस प्रकार से वो चीजों को अपनी लाइफ की सिचुएशंस को मोल्ड करता है, चेंज करता है, ताकि जो उसकी भक्ति में जो परेशानियां हैं वह दूर रहें। श्लोक 67 है ये, आप अगर अपने आप से भी एक बार पढ़ना चाहें तो श्लोक संख्या 67 है, जिसमें भगवान ये उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। सेकंड चैप्टर का 67 श्लोक है ये। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप लोग
सॉरी, अच्छा अभी अनम्यूट कर पाएंगे आप लोग, मैंने यहाँ पे लॉक करा हुआ था। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल प्रभु जी, सॉरी, समझ आया, मुझे बहुत क्लियर हुआ है। जी। यस नेहा माता जी बताइए। मेरा प्रश्न है एक। आपने बताया था कि जैसे अर्जुन ने कृष्ण जी से सवाल किया था कि मेरे अपने ही हैं, तो मैं उनके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? तो हम्म। कृष्ण भगवान ने बताया कि आप सही रास्ते पे हो, तो जैसा जैसा कृष्ण भगवान ने कहा वैसा वैसा अर्जुन ने किया हम्म। अपनों के खिलाफ। लेकिन हम अपनी आज की लाइफ में देखें तो हमारे फैमिली में भी हम कुछ इश्यूज देखते हैं, होते हैं, तो हम अपने ही रिलेटिव्स या फैमिली में किसी के अगेंस्ट नहीं बोल पाते। बट अगर हम बोलना चाहे तो उससे तो बहुत से फाइट हो जाएंगे, कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, चाहे हम सही हो। तो क्या हमें उस केस में बोलना चाहिए या अपनी रिलेशनशिप्स को ही जैसा चल रहा है निभाना चाहिए, ताकि लड़ाई झगड़े ना हो? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा पूछने के लिए। देखिए ये एक कलयुग में ये बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कई बार परिस्थितियां देखते हैं, करते हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी चीज़, चाहे आप बोल रहे हैं चाहे सामने वाला बोल रहे हैं, वो शास्त्र के आधार पे होनी चाहिए। तो यदि हमें पूर्ण तरीके से ज्ञान नहीं, तो सबसे पहले तो किसी को कुछ बोलने से पहले हमें चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या सही है। उसके लिए ही ज़रूरत है एक अच्छे, जैसे मैंने बताया, कि एक प्रामाणिक शिक्षा गुरु की। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले, अर्जुन ने क्या करा, अर्जुन के मन में जितनी परेशानियां थी वो कृष्ण को बोलते चले गए, और बाद में उन्होंने क्या बोला कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मैं आपको पूर्ण तरीके से आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, और अब आप मेरे को जो है एक शिष्य की भांति आप मुझे सही मार्ग बताइए। तो ऐसा भी नहीं था कि देखिए युद्ध की भूमि में खड़े हैं, और पहले ही श्लोक में जब फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं अर्जुन को कारण बताना शुरू करते हैं भगवान को, तो ऐसा नहीं है भगवान उनको वहीं पर रोक के तुरंत नहीं बताने लगते कि अरे नहीं नहीं ये देखो तुम क्या कर रहे हो, अभी युद्ध भूमि में आके खड़े हो गए और जो है युद्ध करो, ऐसा नहीं है। पहले भगवान अर्जुन को पूर्ण तरीके से सुनते हैं, और अर्जुन की भांति जब जो है अर्जुन अपने पूरे कारण, उनको सारे कारण उनको बताते हैं, और फिर अर्जुन बाद में उनको बताते हैं कि ठीक है अब आप, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। उससे पहले क्या थे, अर्जुन और कृष्ण का संबंध क्या है, वास्तव में संबंध उन लोगों का एक प्रकार से देखा जाए तो वो एक फैमिली रिलेटिव्स हैं, और दूसरा संबंध क्या है, वो एक मित्र के संबंध में भी है। हम भगवत गीता की शुरू में जब भूमिका पढ़ते हैं तो उसमें अर्जुन को भगवान का मित्र के संबंध में बताया गया है। तो उनका एक मित्र का संबंध था, लेकिन अभी अर्जुन ने क्या किया, कृष्ण को एक गुरु के रूप में स्वीकारा। और जब अर्जुन ने कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकारा, तो कृष्ण ने, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म और बुद्धि के आधार पर उनको धीरे धीरे करके बता रहे हैं कि आपको क्यों युद्ध करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी लूँ, तो सामने वाला कई बार क्या होता है, वो अपनी धारणाओं के हिसाब से कोई चीज़ बोलते हैं, हमारे को अपनी धारणाएं कुछ होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले उन चीज़ों को हमें वेरीफाई करना चाहिए कि कौन सही है, किस प्रकार से अपनी चीज़ बता रहे हैं। तो वेरीफाई करिए, फिर उसको, सामने वाले को आप प्रॉपर गाइडेंस लेके उनको समझा बता सकते हैं कुछ चीज़ें। भगवान की सेवा करने के लिए सब लोग, मैं, भारतवर्ष में हम लोग हैं, आप यकीन मानिए, भारतवर्ष में भगवान के बारे में सबको सबको पता है कि कृष्ण भगवान है। हाँ, मानने का तरीका अलग अलग हो सकता है, वो समय लगता है, लेकिन यदि हम पूर्ण तरीके से जो है प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू चीज़ों को बताते हैं, करते हैं, तो सभी चीज़ें हल होती हैं। सभी प्रकार से जो आप बता रहे हैं, जो सिचुएशन है, मोल्ड करी जा सकती हैं बहुत इजीली, लेकिन हाँ, प्रॉपर गाइडेंस में होना चाहिए, और सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि जो कि सामने वाले को जो है ज़्यादा विचलित ना करे। विचलित ना करे मतलब ऐसी एजिटेटिंग ना हो। तो उस प्रकार से अगर ये हम कार्य करते हैं तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, यदि भक्ति से रिलेटेड कार्य है। और भक्ति से रिलेटेड में कार्यों में ये भी बहुत जरूरी है कि आप देखिए, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि जो व्यक्ति होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों से विचलित भी नहीं होते हैं। तो हमें स्वयं भी जो है चीज़ों से ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए अपने स्वयं में भी। क्यों? क्योंकि जब हम पूर्ण तरीके से स्वयं के ज्ञान में होंगे तो हमें पता होगा कि सामने वाला जो कर रहा है ये अगर गलत भी है, तो हमें पता है कि हमें उसको किस तरीके से सही करना है। इसलिए भक्ति जो भगवत गीता मैनुअल ऑफ लाइफ इसलिए बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर वास्तव में इन चीज़ों के प्रश्न है। आप चीज़ों को यदि धीरे धीरे गहराई से पढ़ेंगे, तात्पर्य को पढ़ेंगे और श्लोकों को सही से समझेंगे, तो उसमें ये चीज़ें समझ में आएंगी। आशा करता हूँ मैंने आपका प्रश्न का सही उत्तर दिया हो, या यदि कोई और इसमें फॉलोअप क्वेश्चन या कुछ आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। मेरा मुझे उत्तर मिल गया। ठीक है, सुना। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है या कुछ पूछना चाहते हैं?
या कोई और चीज जो, जैसे आप लोग भी फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में कोई एक पॉइंट आप बोल सकते हैं जो आप लोग को अच्छा लगा हो। भगवान ने जैसे यहाँ पे भगवत गीता में इतनी सारी बातें बताई हैं, कर्म के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति और अर्जुन के, तो इस प्रकार से आप लोगों के मन में यदि कोई कोई एक पॉइंट आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो तो वो भी आप बोल सकते हैं, अन्य भक्तों के लिए, हम लोगों के लिए। तो एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा सभी के लिए, और उस प्रकार से फिर हम नेक्स्ट वीक से थर्ड चैप्टर शुरू कर सकते हैं। कोई वन पॉइंट यदि कोई बोलना चाहे, 1 या 2 पॉइंट्स, तो वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम भी कोई ऐसा नहीं कर रहा, तो हम ही एक बार थोड़ा सा रिव्यू, एक बार फर्स्ट चैप्टर को और सेकंड चैप्टर को कर लेते हैं, ताकि जो अभी सभी लोग, जैसे भी कुछ लोग बता रहे हैं भी सेकंड चैप्टर से ही ज्वाइन किया था। परम शक्ति, यस, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हाँ, तो थोड़ा सा रिव्यू मैं दे सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं आप। हाँ, तो बेसिकली भगवद गीता में क्या है कि फाइट के बीच में खड़े हैं अर्जुन, और फाइट करने के लिए गए हैं वो अपने ही परिवार वालों से। तो उन सबके सामने खड़े हैं पहले, लेकिन रिजोल्व कराने की कोशिश की थी कृष्णा ने। कृष्ण गए थे वहां पे कौरवों के पास कि तुम ये फाइट मत करो, केवल 5 गांव दे दो, हम फाइट नहीं करेंगे। लेकिन कौरवों ने बोला कि हम 5 गांव क्या, हम एक मतलब एक तिनके भर की जमीन भी नहीं देंगे। तो बेसिकली कौरव ही रीजन थे फाइट के कारण का। लेकिन फिर भी अब फाइट में खड़े हैं जब अर्जुन बीच में युद्ध के मैदान में, तो अब भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर क्या बताता है? फर्स्ट चैप्टर ये बता रहा है, जैसे स्टार्टिंग हो रही है, कि जो भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक जो है वो है कि जो धृतराष्ट्र हैं, वो धृतराष्ट्र अपने जो उनके सेक्रेटरी या जो भी उनके मंत्री हैं संजय, उनसे पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ कि युद्ध के क्षेत्र में हो क्या रहा है, क्योंकि वो उनको क्यूरियोसिटी है, जानना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है युद्ध के क्षेत्र में। तो वो उन्होंने अपने संजय से पूछा, क्योंकि संजय के पास ऐसी दृष्टि थी कि वो देख सकते थे कि मतलब दूर का देख सकते थे कि क्या हो रहा है वहां पे। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन इसी से स्टार्ट हो रहा है भगवत गीता का, जो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उसने पहले से ही अलग कर दिया पांडु के पुत्रों को कि वो तो पांडु के पुत्र हैं, वो हमारे फैमिली के नहीं है, हम मेरे और पांडु के पुत्र अलग अलग है, मतलब हम लोग एक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, फिर वहां से भगवत गीता स्टार्ट होती है। तो उस जब उन्होंने ये क्वेश्चन किया, फिर संजय बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में क्या है, यहाँ से जब ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ उसके बाद में ये बता रखा है कि आर्मी के बीच का पूरा व्यू दिखा रखा है कि कहाँ कहाँ पर जो कृष्ण है वो अर्जुन को आगे लेकर जा रहे हैं, और पूरी व्यू रचना दिखा रहे हैं कि कौन कहाँ पे खड़ा है और किसका क्या माइंडसेट है युद्ध में। तो फर्स्ट चैप्टर में ये चीज है। तो उसके बाद सेकंड चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है? सेकंड चैप्टर में ये है कि स्टार्टिंग ऐसे होती है कि अर्जुन ने अब देख लिया, कृष्ण जानबूझकर अर्जुन को बीच में लेकर गए दिखाने के लिए कि सामने तुम्हारे मतलब तुम्हारे जो भाई बंधु, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे दादा मतलब जो है वो सब खड़े हैं। तो इसीलिए कृष्ण जानबूझकर लेकर गए कि नहीं तो अर्जुन के हृदय में मतलब वो नहीं आता, मतलब जिसको बोलते हैं कि दया नहीं आती। कृष्ण अच्छे से दिखा रहे हैं कि देख लो, ताकि नहीं तो भगवत गीता नहीं बोली जाती। अब अर्जुन ने जब सबको देखा कि सब लोग सामने खड़े हैं, मेरे ही फैमिली के लोग सामने खड़े हैं, तो अर्जुन के मन में ये आ गया कि नहीं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं क्या करूं, मैं या तो संन्यास ले लेता हूं, मतलब मैं ये युद्ध भूमि छोड़ के चला जाता हूँ, संन्यास ले लूंगा अपना, मतलब भक्ति करूंगा, जंगल में जाऊंगा। ये जैसे कि बेसिकली लोग समझते हैं कि भक्ति का मतलब है जंगल में जाओ और बस अपना भक्ति करो और सबसे संन्यास ले लो, वैराग्य ले लो। तो अर्जुन भी बेसिकली ये सोच रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं यही करूंगा, मैं जा रहा हूँ। तो वो कृष्ण को बोल रहे हैं कि जो श्लोक है यहाँ से जो स्टार्ट होता है कि अर्जुन मतलब हार मान रहे हैं, तो बोल रहे हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मतलब मैं अब मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या क्या करूं।
पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्यहं शाधि मां तं प्रपन्नम। तो अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, अब मैं आपका शिष्य हूँ, क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और इतने सारे लॉजिक दे रहे हैं अर्जुन कृष्ण को युद्ध ना करने के, जिसमें से कई प्रभु जी ने जो आप सबको लॉजिक्स बताए थे कि अगर मैं इन सब लोगों को मार दूंगा तो वन संकर हो सकता है। वन संकर यानी कि मतलब अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, क्योंकि बड़े नहीं रहेंगे तो जो स्त्रियां हैं उनको मतलब एक वो होता है ना कि प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। और दूसरा मतलब धर्म के विरुद्ध मैं मतलब अपने ही उन लोगों को युद्ध करके अगर मैं मार दूंगा, तो मतलब एक ये होता है ना कि अगर मैंने सब कुछ जीत भी लिया तो मैं दिखाऊंगा किसको, मतलब क्या कर लूंगा मैं। ये मतलब अर्जुन ने बहुत सारे लॉजिक्स दिए युद्ध ना करने के अपनी तरफ से, लेकिन फाइनली अर्जुन मतलब बिल्कुल हार गए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तो वो फिर कृष्ण को सरेंडर होकर कह रहे हैं, पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्त्यहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम। मैं अब तुम्हारा शिष्य हूँ, मैं अब आपका शिष्य हूँ, अब मुझे बताइए। उससे पहले कृष्ण भी अर्जुन को कुछ नहीं बोल रहे थे, उन्होंने इतनी देर तक अपने पूरे सारे लॉजिक्स दिए। अब कृष्ण बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, कब? जबकि अर्जुन बता चुके, शिष्य अपने आप को शिष्य मान चुके हैं, तो हमको भी गुरु तभी ज्ञान देंगे जब हम गुरु की शरण में जाएंगे। तो यहाँ पे एक शरणागति का ये एक मेन इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो वहां से स्टार्ट होता है। कृष्ण बताना स्टार्ट करते हैं कि अर्जुन मतलब तुम खुद को एक वो बोलते हो, मतलब क्षत्रिय बोलते हो, और तुम कायरो जैसी बात कर रहे हो। मतलब तुम्हारा धर्म है ये युद्ध करना, तो तुम पीछे कैसे हट सकते हो? एक क्षत्रिय का तो ये धर्म होता है ना युद्ध करना। और जैसे अभी नेहा माता जी ने क्वेश्चन अभी पूछा था कि अपने ही रिश्तेदारों को हमें क्या करना चाहिए, हम बोलना चाहिए उनके आगे या क्या, मतलब क्या करना चाहिए, हम बोल सकते हैं क्या? तो उस केस में अर्जुन जब लड़ रहा था, ये बात बिल्कुल ध्यान अपने दिमाग में रख लेना, अर्जुन तभी लड़ा जब कृष्ण ने उनको कहा। तो हम ऐसे नहीं है कि हम अपनी तरफ से, क्योंकि इन लोगों को तो मतलब जैसे कि कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि आत्मा है, आत्मा मरती थोड़ी है, आत्मा तो हमेशा रहती है, तो तुम क्यों डर रहे हो उनको मारने से, तुम मारो। तो इसका मतलब क्या हम भी लोगों से जब लड़ रहे हैं अपने रिश्तेदारों से या किसी से भी तो मार दे? नहीं, अर्जुन ने तब मारा जब कृष्ण का ऑर्डर था और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मारा। तो हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते कि हमें तो भगवान ने बता दिया कि आत्मा है, सब लोग मार दो, नहीं, या लड़ लो सबसे, नहीं। हमें जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि गाइडेंस ली अर्जुन ने अपने गुरु से, तो हमें भी अपनी लाइफ में ऐसा एक गाइड बनाना चाहिए जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में अब मुझे क्या करना चाहिए, तो अर्जुन उन गुरु के पास गया। तो ऐसे ही हम अपने शिक्षा गुरु हो सकते हैं, हमारे दीक्षा गुरु जो दीक्षा गुरु भी होते हैं, तो हम उनके पास जाकर पूछें कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरी ही फैमिली के लोग मेरे सामने खड़े हैं, तो ऐसी सिचुएशन से मैं कैसे डील करूं? तो उस केस में फिर भगवान ने उनको फिर पूरी तरह से ज्ञान दिया। और सेकंड चैप्टर में पूरा आत्मा का जो भी ज्ञान है वो पूरा बता रखा है। टाइम कम है तो हम अगली बार भी थोड़ा और रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक और क्लास है जैसा प्रभु जी ने बताया था। तो थोड़ा बहुत जो था मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का ओवरव्यू दिया। कोई और इसमें कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं? जैसे हमने सेकंड चैप्टर में ज्ञान, कर्म और बुद्धि के आधार पर भगवान ने बताया अलग अलग कार्य और अलग अलग चीजें, इस प्रकार से कुछ और कुछ प्रश्न हो या कुछ पूछना चाहते हो? और मैं आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आप लोग यदि अगर कैमरा ऑन करेंगे तो हम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा, और यदि कुछ भी प्रकार का आपको प्रश्न है, जिज्ञासा है मन में, तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं हम लोग उस समय। कैमरा ऑन करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कम से 1 घंटे का छोटा सा क्लास होता है, आप सभी लोग उसमें अगर पूर्ण तरीके से भागीदारी देंगे तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा अच्छे से आप लोग को चीज़ें बताने का। तुम्हारे से रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और इसके सिवा जैसे कि इसमें फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में कई सारे महत्वपूर्ण श्लोक भी हैं, तो मैं आपको इस क्लास के बाद में हम भेज देंगे आपको, तो वो श्लोक भी आप याद कर सकते हैं। जैसे भी परम शक्ति माता जी इन्होंने श्लोक गाए, तो ये अच्छा रहता है हमें श्लोक। भगवद गीता हम लोग सनातन धर्म का पालन करते हैं, तो ये श्लोक हम लोग को याद होने चाहिए, पढ़ने चाहिए। ये श्लोक भी आप लोग याद कर सकते हैं। और तत्पश्चात जो भी इस प्रकार की
जो अलग अलग जो इसमें उपमाएं दी गई हैं, भगवान एग्जाम्पल देते हैं कई चीजों को समझाने के लिए, तो वो हम लोग एग्जाम्पल्स भी एक तरफ लिख सकते हैं अपने याद करने के लिए, अपने पढ़ने के लिए। तो उस प्रकार से जब हम आगे किसी को समझाते हैं भगवत गीता को, तो उसमें हम लोग को आसानी होती है। तो आप ये छोटी छोटी चीजें हैं, यदि हम लोग ये करते रहेंगे टाइम टाइम से रखते हुए, तो ये आप लोग भगवत गीता को बहुत अच्छे से जो है अपने लाइफ में ला सकते हैं। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप में से जैसे कई लोग हैं जो जैसे अभी भी एक माला या दो माला का जप करते हैं, जो हमने जैसे बताया कि कलयुग के अंदर हरिनाम का उच्चारण करना ही सबसे सरल और सुगम उपाय है। तो आप में से कोई ऐसे हैं जो अभी भी एक माला अपने जीवन में जैसे अभी नहीं करते हो, कोई ऐसे हैं जो हाथ उठा सकते हैं एक बार। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आप नहीं करते हैं तो ऐसे कुछ नहीं है अभी, बस लेकिन पूछने के लिए आप में से कोई है व्यक्ति जो अभी भगवान के नाम की माला का जप नहीं करते हैं, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं, आप वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, सोनिया माता जी आपने ठीक है, आपके पास माला है वैसे, भगवान के नाम की माला है आपके पास, जो हम जो जप माला करते हैं? प्रभु जी। हरे कृष्णा, आपके पास जप माला है आपके पास में? और हमारी शॉप इसी चीज की है प्रभु जी। अच्छा, अच्छा, वेरी नाइस। तो आपके घर में है जप माला, फिर आप कर सकते हैं इजीली। तो मैं एकादशी को और इतवार को करती हूँ, रेगुलर नहीं करती हूँ अभी। अच्छा, अभी ओके, धीरे-धीरे प्रयास बनता है कि थोड़ा वो रेगुलर में आ जाए, तब फिर मैं धीरे-धीरे उसको शुरू करूंगी। ओके। बट आप एकादशी को करते हैं 1 राउंड ऑफ चैंटिंग? 1 राउंड जी। करते हैं अभी, 1 राउंड चैंटिंग? ओके, वेरी नाइस। ठीक है, प्रयास करिए इसको। जैसे इसमें 5 मिनट्स ही लगते होंगे, आपने खुद भी अनुभव करा होगा। तो आप डेली जैसे मॉर्निंग में जब भगवान के सामने, या अभी भी जैसे आप मान लीजिए अभी आप क्लास के बाद ही जैसे आप 5 मिनट्स को एक माला लेके कर सकते हैं। बहुत सुगम उपाय है, बहुत सुगम तरीका है भाई। छोटे छोटे जब हम करना शुरू करते हैं तो ही हमें वो आनंद प्राप्त होने लगता है, आप स्वयं देखेंगे। थोड़े समय शुरू में ऐसा लगता है कि जैसे ही हम माला करते हैं तो मन इधर उधर भागता है, आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम था, अभी ये अभी नहीं करा तो अभी कैसे माला कर लें। तो ये ही माया का खेल है। हम आगे भगवत गीता में पढ़ेंगे कि माया किस प्रकार से जो है, जैसे ही आप भगवान की नाम की माला अपने हाथ में लेंगे, पूरे जो आपके घर के सभी कार्य हैं तुरंत आपके दिमाग में आने लगेंगे कि अरे अभी तो मुझे गैस चलानी है, अभी मुझे ये खाना बनाना है, अभी ये करना है, जैसे ही भगवान का करते हैं। तो ये माया का खेल होता है। भगवान क्या करते हैं, देखिए भगवान आगे आप देखिए, भगवान ने माया देवी जो है उनको ये एक ही सेवा दी है कि कोई भी जो व्यक्ति मेरी नाम ले, मेरी उन्हें, आप उसको पूर्ण तरीके से एग्जाम लीजिए उसका। तो माया देवी का काम ही ये है कि जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान के पास जाएगा, वो आप भगवान के पास जाएंगे, आप उनको प्रार्थना करेंगे कि भगवान आप मुझे मोटर गाड़ी दे दीजिए, वो दे देंगे। आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान आप मुझे बहुत अच्छा सा बंगला दे दीजिए, वो दे देंगे। लेकिन आप जैसे ही भगवान से कहेंगे भगवान आप स्वयं को मुझे दे दीजिए, तुरंत वो माया देवी को भेज देंगी, जाइए जरा इसका टेस्ट लीजिए। और माया देवी कैसे टेस्ट लेती है, ऐसे ही लेती है। जैसे ही हम भगवान के नाम लेना शुरू करते हैं, हरि ये माला उठा के नाम जपना शुरू करते हैं, तुरंत आपको लगने लगता है अरे मैंने गैस पे दूध रख के आई हूँ, अरे देखो घर का गेट खुला हुआ है, अरे गेट पे किसी की घंटी आ गई, अरे बच्चे ने कुछ खाया नहीं खाया। तो तुरंत वो दिमाग लगने लगता है। तो यही टेस्ट है हमारा। तो आपसे प्रार्थना है आप सभी लोगों से, जो भी नहीं कर रहे हैं वे इस प्रकार से एक माला का जप तो अवश्य करिए। नियमित रूप से करेंगे तो धीरे धीरे आप स्वयं देखेंगे कि हम मन को अपने कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। अभी हम आगे 3rd चैप्टर पढ़ेंगे जो कर्म योग के ऊपर है। तो भगवान इसमें बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे बताएंगे कि अपने कर्मों को, जो भी हमारे कर्म है उनको हम पूर्ण तरीके से जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कैसे कृष्णा केंद्रित कर सकते हैं। याद रखिए, कर्म को कभी भी छोड़ना नहीं है। भगवान ने 2nd चैप्टर में भी ये बोला, कोई कर्म हमें छोड़ना नहीं है, हमें सिर्फ कर्म में क्या करना है, कृष्णा केंद्रित करना है। वही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। कृष्णा कॉन्शियसनेस ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपने जो कर दिया। कृष्णा कॉन्शियसनेस है हर चीज में कृष्णा को ऐड करना। आपको अपनी कई बार कुछ प्रश्न पूछते हैं इस प्रकार से लोग कि क्या हमें हमें क्या छोड़ना है। आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ कृष्णा को जोड़ना है। आप कृष्ण को जोड़ेंगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। जो नेहा माता जी का भी प्रश्न था कि परिवार में इस प्रकार के अगर कुछ संघर्ष आते हैं, वो सारे संघर्ष दूर हो सकते हैं यदि हम लोग कृष्ण केंद्रित हों। हमारी लाइफ में, मेरी स्वयं की लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमने प्रैक्टिकली देखे हैं। कृष्णा को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो बहुत सुगम तरीके से, बहुत सरलता से जो है चीजें सही हो जाती है।
तो आप लोगों से प्रार्थना है, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि मेरी 1-2 बजे से एक दूसरी क्लास है, तो हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और फिर नेक्स्ट वीक हम लोग 3rd चैप्टर को शुरू करेंगे, कर्मयोग। उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, 1st चैप्टर और 2nd चैप्टर का आप लोगों के पास घर में यदि भगवत गीता है तो आप लोग उसको पढ़ लीजिए एक बार, ताकि आप लोगों को 3rd चैप्टर का जो हम ओवरव्यू दें उसमें समझ में आए। और इसी प्रकार से 1st चैप्टर 2nd चैप्टर में यदि कोई प्रश्न होगा तो वो भी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं और हम करेंगे उसको से आपके उत्तर देने का। ठीक है, तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छः कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रपात की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। जय गो प्रेमानंदे।